और जिला प्रशासन के पास 30 से ज्यादा ग्रामीण सहकारी समितियों की जानकारी है, जिनकी ओर से हजारों लोगों के नाम पर गलत तरीके से करोड़ों का लोन उठाकर उसे माफ करवाने का आरोप लगा है। कर्ज माफी का मुद्दा जितना बड़ा सियासी स्ट्रोक राजनीतिक दलों के लिए रहा है, उससे ज्यादा बड़ा विवाद अब इस मुद्दे से जुड़ गया है। सूबे की पिछली बीजेपी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए 50,000 तक की कर्ज माफी की थी, जिसमें जिम्मेदार सहकारी समितियों ने एक बड़े घोटाले को अंजाम दे दिया। डूंगरपुर जिले में 65,000 किसानों का 188 करोड़ तक का कर्ज माफ हुआ था। कर्ज माफी का लाभ लेने वाले किसानों की सूचियों को सहकारिता विभाग ने ऑनलाइन किया था। इसी ऑनलाइन सूची ने घोटाले को उजागर कर दिया। दरअसल सूची में जिन कर्जदारों का नाम शामिल है, उनमें से 1000 से ऊपर नाम ऐसे हैं जिन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं। दरअसल ग्रामीण सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने कभी भी लोन नहीं लेने वाले लोगों के नाम से लोन उठाकर उसे माफ कर दिया। सूची में सरकारी कार्मिक, एनआरआई, यहां तक कि विद्यार्थियों के नाम भी शामिल हैं। हद तो तब हो गई जब ग्रामीण सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने मरे हुए लोगों के नाम पर भी लोन उठा लिया। तो माड़ा लैंप्स में जो घोटाला हुआ उसमें मेरे खुद के नाम से, मेरे मिसेज के नाम से भी लोन उठा हुआ है। जिसमें लैंप्स कहाँ चल रही वो ही मेरे को तो मालूम ही नहीं था। ऑनलाइन हुआ तब मेरे को पता पड़ा कि मेरे नाम से 33,000 रुपए दोनों के नाम से उठे हुए हैं। हमने कभी लैंप्स में गए नहीं है और कभी लैंप्स में लोन लिया नहीं है। हमारे भाई के नाम से भी बोल रहे हैं, मोहनलाल पारक, अंबालाल पारक वगैरह और तेजपाल जीवा वगैरह, और ये फर्जीवाड़ा निकालना चाहिए और पैसा वापस वसूल करके हमको दिलाना चाहिए। डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र की 23 ग्रामीण सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने 2703 लोगों के नाम पर फर्जी तरीके से लोन उठाया और उसे माफ भी करा लिया। सागवाड़ा की ग्रामीण सहकारी समितियों में घोटाला सामने आने के बाद जिले के अन्य सहकारी समिति क्षेत्र के लोगों ने भी घोटाले की शिकायत जिला प्रशासन से की है। जी सर, इसके लिए हमको के न्याय चाहिए। हमको कभी पैसा लिया नहीं है तो कहां से माफ हो सकते हैं और कहां से लोन उठा है, इसकी कार्रवाई की जाए। ऋण माफी योजना के तहत जो लिस्ट जारी की गई है वो लिस्ट पूर्णतया फर्जी है। 1719 किसानों में से एक भी किसान एज पर लिस्ट बेनिफिशियर नहीं है। ग्रामीण सहकारी समितियों में कर्ज माफी घोटाला सामने आने के बाद जयपुर से डूंगरपुर पहुंची टीमों ने तमाम ग्राम पंचायतों में कैंप किया। ग्रामीणों की आपत्तियां तो ले ली, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल व्यवस्थापकों के अधिकार छीनने के अलावा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इधर केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ने पुरानी सूचियों को निरस्त करते हुए नई सूचियां जारी करने और शिकायत वाली ग्रामीण सहकारी समितियों की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है। चारों ओर से शिकायतें आ रही है, तो हमारा तो ये मानस बना है कि इन पुरानी जो लिस्टें जो पहले के ऋण माफी की भेजी की है उसको डिलीट कराया जाए डीओटी से ऑनलाइन, और नए सिरे से क्या हमें क्या ऋण माफी की लिस्टें के रिकॉर्ड से और सरकारी अधिकारियों की निगरानी में उन लिस्टों को तैयार करें। खैर, डूंगरपुर जिले में हुई कर्ज माफी में घोटाला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने घोटाले की जांच के लिए आदेश तो जारी कर दिए, जिसके लिए 20 ऑडिटर्स की टीम डूंगरपुर में घोटाले की जांच कर रही है। लिहाजा देखना होगा कि जांच कब तक पूरी होती है और दोषियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर।